जो स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठ के एलिगेशन लगा रहे हैं, क्यों? व्यक्तिगत रूप पे आप पे एलिगेशन नहीं लगाया, ये तो बात तय है कि एग्जाम में धांधलियां तो हुई हैं। इसको स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट मत बनाइए। नहीं 3,29,88,134 जो झारखंड की जनसंख्या है उसका क्या करा जा रहा है? ऐसा है यार, क्या 2000 लड़कों का आप नहीं करवा सकते हैं चेकिंग? मेरा एक स्टेटस देखिएगा ना भैया, रोज आइएगा, लाख आदमी हमको फोन करके पूछ रहा है कि जो भी मेरे दोस्त जन और हित जन मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर उनकी मेरे से जानकारी चाहिए कि मेरी नौकरी चली गई है और मजा लेना चाहते हैं मेरी बर्बादी का, तो हाँ, मेरी नौकरी चली गई है। अपना प्रखंड में पहला व्यक्ति है जो अधिकारी बने। क्या मुंह लेके जाएंगे? आज जब भुट्टा खाने जाते हैं ना 10 रुपया का, पूछता है सर तो अब छोड़ दीजिए भैया, क्या पैसा दिए थे क्या? 2012 में प्रसाद बेचा करता था। मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जब एक अधिकारी रोड पे आ जाता है ना, तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। वो सोशल मीडिया वाले, रील्स चलाने वाले नहीं समझ सकते, वो कुठाराघात करने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, जो मेरे माँ के दिल पे गुजर रहे हैं वो नहीं समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम संजीत कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं पहले तो झारखंड मंत्रालय में एज असिस्टेंट अब था हो गया, पहले क्या करते थे, क्या करते हैं, अब से क्या करते था हो गया। उससे पहले मैं रेलवे में एज अ पॉइंट, आप भी जॉब छोड़ के इस जॉब के लिए छोड़ के आए हैं। और जो स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठ के एलिगेशन लगा रहे हैं, कौन होते हैं वो मेरे पे एलिगेशन लगाने? Those students who are not qualifying in all 3 papers. Why? क्यों आपने मेरे पे एलिगेशन लगाया? क्यों? व्यक्तिगत रूप पे आप पे एलिगेशन नहीं लगाया, ये तो बात तय है कि एग्जाम में धांधलियां तो हुई हैं। सर, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि एग्जाम में धांधलियां अगर होती है, अनियमितताएं होती हैं, तो सरकार का ये कर्म है, सरकार का ये काम है कि उन गलतियों को, उन जो माफियाओं हैं, उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। आप एक कानून लाते हैं 2023 में, उसके तहत 10 साल का सजा और 2 करोड़ का जुर्माना लगाते हैं। क्या आपने किसी को दिया? क्या वो स्टूडेंट जिन्होंने ये गलती की है, जिनके नाम आए हैं, क्या उनको आप नेम करके मीडिया में लाएं? क्या उनको वो सजा दिए? फिर से अगर वो बरी हो जाते हैं और आपने पूरी एग्जाम को रद्द किया, सर, मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगा, आप सोचिए उन लड़कों के बारे में जिन्होंने मेरिट के बल पे यहाँ आया। जिन 22 तारीख का मैं बात करता हूँ, एलिगेशन लगाया गया कि पेपर में धांधली हुई, नियामतपुर में क्वेश्चन रटवाया गया और क्या बोलते हैं, नेपाल ले गया गया। आप बताइए सर, 135 क्वेश्चन का बोला गया है कि रटवाया गया। अगर आप 135 क्वेश्चन रटवाते हैं, 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गया, कोई भी स्टूडेंट बोका तो नहीं होगा, 10 क्वेश्चन तो जानता होगा। 130 मार्क्स ले लेते हैं, 130 क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 70% का भी होता तो कटअप कितना जाता? 130 इंटू 3, 390। 22 तारीख का कटअप कितना जानते हैं? 236, 51.7% परसेंटाइल, 52% कटअप गया है। आप अगर एलिगेशन लगाते तो कटअप कितना जाता? कोई भी अगर एग्जाम में 70% से अधिक अगर एग्जाम में अनियमितता हो जाएगी तो कटअप 90% जाएगा, 80% जाएगा। 52% कटअप, ये मेरा कहना नहीं है, ये एसआईटी की, सरकार की, सीआईडी और एसआईटी की टीम बोली है, माननीय हाई कोर्ट में ये अपना रिपोर्ट दी है। तो सर आप कैसे, किस बिना पे? सर मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसका सोल्यूशन क्या दिखता है? मैं बताता हूँ। जिस प्रकार सरकार चुनाव के लिए SIR करवा रही है, 3,29,88,134 जो झारखंड की जनसंख्या है उसका क्या करा जा रहा है? ऐसा है यार, क्या 2000 लड़कों का आप नहीं करवा सकते हैं चेकिंग? अरे भाई, आप बोल रहे हैं नियामतपुर, ये एकदम वाजिब सवाल है। नियामतपुर गया, आप जो है एक कॉपी दोबारा चेक करिए और कॉपी लीजिए, कार्बन कॉपी लीजिए, पूरा चेक कर लीजिए ना। जो लड़का जिस भी कॉपी में गड़बड़ी है उसको चिन्हित करके हटाइए। जो अनियमितता करेगा उसका आप नहीं तो नहीं, मान लिए 80% से एबव मार्क्स रहेगा, फिक्स है, क्योंकि 120 उसको मिल गया, 10 क्वेश्चन तो जानेगा, तो 390 कितना परसेंट हुआ? आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ना, 80 से एबव जाएगा, 100% है। तो आप किस बिना पे एलिगेशन लगा रहे सर? अरे मीडिया जो है ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन नहीं पूछी उन लोगों से जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे।
those student allegation me and my brothers. अगर आप एलिगेशन लगाए तो उसको प्रूव कीजिएगा ना। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात कहूंगा कि इसको स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट मत बनाइए। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों का गलती नहीं है, हाँ। ये सरकार का गलती है, ये सरकार का फेल्यूर है। कल मैं भी वो आंदोलन में शामिल था जी। 30 जनवरी 2024 को पेपर रद्द होता है, मैं रांची में मेरा पेपर पड़ता है, पेपर रद्द हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2023 में मैं रेलवे में कार्यरत, ज्वाइनिंग हुआ 13 अप्रैल 2023 को। सर मैं किस हाल से रेलवे में नौकरी करके विदाउट टिकट आके रांची में एग्जाम दिया हूँ। एग्जाम देने के बाद पता चला पेपर लीक हो गया, आंख से आंसू आया, आंदोलन हुआ और फिर से पेपर कैंसिल हो गया। वही पेपर को आंदोलन करके सरकार पे दबाव डाल के 22 और 21 सितंबर को कराया गया। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। उन लोगों का गलती नहीं है, फेल्यूर सरकार का है। मैं उन लोग का नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं भी सिस्टम का मारा हूँ, लेकिन मैंने तो मेरिट के दम पे आया है ना, मेरी क्या गलती? आप लोग का दर्द जायज है, मैं देख पा रहा हूँ। आज मेरी जो रोजी रोटी छिन गई है, अगर 6,40,000 स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम मानते हैं उन लोग का पहला जो मांग होना चाहिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए। जांच उनकी एक प्रमुख मांग थी। पहला मांग होना चाहिए, पहला मांग उन लोग का था रद्द, मतलब सीजीएल रद्द। आप रद्द तो करवा दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दिया। हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का ये अवहेलना हुआ है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा अवहेलना हुआ है, कोर्ट की बातों का अवहेलना हुआ है, नेचुरल जस्टिस की अवहेलना हुआ है। आपने एक जो अधिकारी था या एक जो जॉब वर्कर था, आपने उसको किस बिना पे अलग कर दिया? आपने जो फैसला लिया, आप सही लिए गलत लिए ये कोर्ट भी नहीं बोल रही है, लेकिन आपने प्रूफ किया, आपने उसको साबित किया, तभी तो आप उसको गलत साबित कीजिएगा ना। उन लोग का अगर मांग है कि ठीक है आप जेन्युइन को भी छाटिए, गलत को भी छाटिए, लाइए ना सीबीआई लाइए ना, लाइए सीबीआई, कर लीजिए जांच, पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, जेन्युइन को रखिए और करप्टेड को बाहर कीजिए। मेरा भी मांग है, मैं उन्हीं लोगों के साथ कहता हूँ, रिफॉर्म लाइए ना, लाइए कैलेंडर टाइम टू टाइम, सब चीज टाइम टू टाइम कीजिए। लेकिन मुझे जॉब से अलग क्यों किया जा रहा है? मैंने जॉब छोड़ के आया हूँ, क्या मेरा जो आज सरकार जॉब छीनी है, मेरी माँ का दवा का पैसा, मेरा फैमिली का भरण पोषण कौन करेगा? और तो और जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि आप रेलवे में थे तो जाके रेलवे में जॉब कर लीजिए, और ज़्यादा टैलेंटेड है तो एक बार फिर एग्जाम निकाल लीजिए। क्या आप गारंटी लेते हैं कि अगले बार आप एलिगेशन नहीं लगाएंगे? आप लेते हैं गारंटी? नहीं लेते हैं आप गारंटी, क्योंकि आपको नहीं पता। आप फिर से आइएगा, आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा और आप आइएगा कि रद्द मतलब रद्द, सीजीएल रद्द मतलब रद्द, रद्द मतलब रद्द नहीं, इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन, करप्टेड बाहर और जेन्युइन अंदर, तब होगा असली जायज। और हम लोग के साथ जो कुठोराघात किया जाता है, मानसिकता दबाव दिया जा रहा है। हम भी एक अपना प्रखंड में पहला व्यक्ति है जो अधिकारी बने हैं, क्या मुंह लेके जाएंगे? आज जब भुट्टा खाने जाते हैं ना 10 रुपये का, पूछता है सर तो अब छोड़ दीजिए भैया, क्या पैसा दिए थे क्या? कितना आप सोचिए कि 10 बाय 10 कमरा में ड्यूटी करके आके 2 से 10 ड्यूटी करके आप विदाउट सब चीज का, अगर अनियमितताएं हुई तो आप उस लड़का के बारे में सोचिए जो पूरा मेहनत करके यहाँ तक आया है, उस करप्शन के बीच में लेके आया है अपना मेरिट, तो उसका क्या दर्द होगा? आपने तो रद्द मतलब रद्द करवा दिया, मेरा दर्द कौन सुनेगा? मैं तो सरकार से ही गुहार करूंगा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही गुहार करूंगा ना, मैं तो उन्हीं को बच्चा हूँ ना। क्या मैं बाहर से आया हूँ? मेरा घर तो चतरा डिस्ट्रिक्ट में इटखोरी प्रखंड में है। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2012 में प्रसाद बेचा करता था, मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और आप, मैं नहीं, जय माँ अम्बे ने मेरा इंटरव्यू लिया है जब मैं अधिकारी बना था, आप चेक कर लीजिए मीडिया में कि सच्चाई है या झूठ है। प्रसाद बेच के जो लड़का अधिकारी बनता है, आप उसको एक बार में रद्द मतलब रद्द करवा के उसका नौकरी छीन लेते हैं, ये अधिकार आपको कौन देता है भैया? आज मेरा माँ रो रहा है भैया, मैं आपको एक स्टेटस दिखाऊंगा ना तो आप रो जाइएगा। इसके लिए एक मिनट भैया, आप मेरा एक स्टेटस देखिएगा ना भैया, रो जाइएगा। लाख आदमी हमको फोन करके पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपका नौकरी जो भी चला मेरे गया। दोस्त तो जन और हित में मैं कॉलेज आपको कर पढ़ के सुनाता हूँ भैया, जी। आप देखिए, जो भी मेरे दोस्त जन और हित जन मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर उनकी मेरे से जानकारी चाहिए कि मेरी नौकरी चली गई है और मजा लेना चाहते हैं मेरी बर्बादी का,
तो हाँ, मेरी नौकरी चली गई है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, जो आपको आगे मेरे स्टेटस के द्वारा दिख जाएगा। आप लोग जश्न मना सकते हैं, और जो दोस्त और हितजन मेरी प्रति सहानुभूति से मुझे साहस और धैर्य देना चाहते हैं, तो मैं उसको धन्यवाद बोलता हूं। पर आप जो मेरे साथ रहे हैं, जो वो जरूर सोचिएगा कि क्या संजीत ये डिजर्व करता था। मैं वही संजीत हूं जो अपने कमरे में बैठकर दिन रात एक करता था। तो मैं सिस्टम का मारा हूं, ना कि टैलेंट का। आज भी मैं मेहनत कर रहा हूं और कल भी करता था। और आगे देखिए, जो मेरा रद्द हुआ है, मेरा दैनिक भास्कर का है, ये टाइम्स नाउ का, ये अखबार में बताया हूं मैं कि किस तरह से मेरा नौकरी उन लोग को पुष्टि करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कि हाँ मेरी नौकरी चली गई है। इसमें मेरा गलती है तो बताइए, इस तरह से मेरे पे आघात किया जा रहा है, मेरा गलती है भैया? आप बताइएगा, आप दिखाइएगा पब्लिक को, बताइएगा कि क्या इस लड़का का गलती था जिसने इतना मेहनत करके 10 बाय 10 कमरा में रह के वो मार्कशीट ला के मैं दिखा सकता हूँ। कितने सालों की मेहनत पानी होगी संजीव? सर 10 साल, पूरी 10 साल। 2015 में सीजीएल आता है, 2016 में इसका प्रीलिम्स होता है, उसको रद्द किया जाता है आंदोलन के द्वारा। 2019 में फिर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, सरकार चेंज हो जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जेएमएम प्लस कांग्रेस का सरकार आती है। नोटिफिकेशन 2021 में आता है, एग्जाम नहीं लिया जाता है, लॉकडाउन का बहाना दिया जाता है। 2023 में फिर से एडवर्टीजमेंट आता है। 2024 में 30 जनवरी को एग्जाम होता है, रद्द कर दिया जाता है आंदोलन के द्वारा। 22 और 21 सितंबर 2024 को फिर से एग्जाम होता है, फिर से आंदोलन होता है, अनियमितताओं का लगता है। तो सरकार को और मैं उन लोगों को बताता हूं कि इसमें स्टूडेंट तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी कोचिंग संस्थाओं का इसमें बहुत नाफा है। आप देख रहा था, आप लोग लगातार नारे लगा रहे थे कोचिंग माफिया। मैं वो भी आपको डिस्कस करके क्लियर करता हूँ। जब एक बार सीजीएल की नोटिफिकेशन आता है, एक कोचिंग जो संस्थान है 10 लाख का किताब छापेगा, 10 लाख का कोर्स लॉन्च करेगा और करोड़ों का जो टेस्ट सीरीज लगवाएगा, तो एक एग्जाम से करोड़ों रुपया, करोड़ों में डील होगा। बताइए, वो कोचिंग संस्थान तो अपना घर चलाएगा, स्कॉर्पियो लेगा, मर्सिडीज लेगा और धूमधाम से वो तो चाहेगा ना कि एग्जाम रद्द हो जाए। हाँ, आप अगर चाहते, हम भी आप ही लोग का छात्र थे, तो आप बोलते हैं कि जेन्युइन को अंदर करो और गलत को बाहर करो। वो था इन्वेस्टिगेशन, वो था सच्चाई, वो था जस्टिस। संजीव ये बताइए कि अब आपके घर में कैसे जीवन यापन होगा, कैसे चलेगा? मेरी माँ जो है ना बूढ़ी है, विकलांग है। मैं आपको ट्रांजैक्शन भी दिखा सकता हूँ। आज मैंने दवा का बिल पेमेंट किया है 1566 रुपया। वो फामी जी से मैं ऑनलाइन मंगाया, क्योंकि घर में कोई नहीं है, मेरी माँ है और दीदी है देखने के लिए। क्योंकि मेरा जिस हिसाब से हालत खराब किया गया है, नौकरी छीना गया है, मेरी वाइफ मेरे साथ आई है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं टूट जाऊंगा। और जो मैं आपको स्टेटस में दिखाया, रोते हुए उस स्टेटस को मैं लगाया हूँ कि सुनिए, आप लोग देखिए, आप लोग संतुष्ट हो जाइए जो मेरा बर्बादी देखना चाहते हैं। मुझे बर्बाद करने वाला कौन है? मैं सिस्टम को दोष दूं? मैं उन विद्यार्थियों को दोष दूं जो आंदोलन कर रहे थे? उनकी भी दोष नहीं है, ये दोष सिस्टम की है, ये दोष सरकार की है। आपने गलत एजेंसी को चूज किया, आपने गलत तरीका से आपने जांच सही नहीं करवाया। आप अगर जांच करवा लेते तो और नियुक्ति देते तो कितना अच्छा होता। आज जेन्युइन स्टूडेंट का पेट नहीं मारा था। मैं रेलवे में रहता, आसाम में रहता, तैयारी करते रहता, रनिंग में रहता। आप बोलते टैलेंट है तो फिर से आ जाइए। सर 1 साल आप सरकारी नौकरी में घर वापस आ चुके हैं, क्या आप रेगुलर पढ़ाई कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, अस्त व्यस्त हो जाइएगा। आप सुकून में भी आ गए होंगे कि अब तो आप अपने स्टेट। नहीं सर, सुकून में नहीं आए हैं। मेरा टारगेट है जेपीएससी। आई एम नॉट सुकून, आई एम नॉट रिलीफ, आई एम प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो आप बताइए, सीजीएल का सिलेबस अलग है, उसमें मैथ रीजनिंग पढ़ना है। जेपीएससी का सिलेबस अलग है, उसमें रिटन एग्जामिनेशन है। आप रिटन का तैयारी कर रहे हैं, आप फिर से वनडे एग्जाम का तैयारी करेंगे, किस तरह से मैच करेगा? मैंने आपको बता देता हूं कि शुरू से मेरा टारगेट है जेपीएससी, जेपीएससी, जेपीएससी। यूपीएससी था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग का बैकग्राउंड बहुत नीचा ग्राउंड से है। हम बहुत मेहनत करके आए। फिर से अगर मुझे जॉब लेस किया जाता है, फिर से मैं मैथ पढ़ूंगा, फिर से मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, फिर से मैं वनडे एग्जाम का तैयारी करूंगा, तो क्या मेरे साथ जस्टिस होगा? मैं जो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहता था, मेरा तो फ्यूचर डल हो गया ना। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मेरा तो फ्यूचर डल हो गया। मेरा फ्यूचर का कौन फैसला करेगा? मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा ना, मैं तो वहां पे बोलूंगा ना, आपको जो जांच करवाना है। सर मैं नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, वो क्रिमिनल पे लगता है। आप नार्को टेस्ट करवाइए मेरा। अगर किसी तरह से भी मैं अनियमितता में शामिल हूँ तो मैं
अल्बर्ट एक्का चौक, फिराइलाल चौक पे मुझे फांसी दीजिए। ये मिसाल बनेगा उन विद्यार्थियों के लिए जो बोल रहे हैं रद्द मतलब रद्द। संजीत एक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं था, ये 35 लाख वाला था और इसको फांसी मिला और आप गाली देने का हकदार होंगे, लेकिन आप बिना मतलब का गाली दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में आके। तो इस पे मेरा मेहनत पे कितना बड़ा अधूरा का क्या सोशल पे बहुत बुलिंग हो रही है संजीव? बहुत ज्यादा बुलिंग किया जा रहा है। और ये बुलिंग जो है ना, कुछ लोग जो ग्रुप बना के वो चाहते हैं कि बार बार अब ये कोचिंग संस्थान कर रहे हैं, ये वे विद्यार्थी कर रहे हैं या राजनीतिक दल कर रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ गिने चुने मात्र गिने हुए छात्र, गिने चुने छात्र कमेंट पे नेगेटिव कमेंट डाल रहे हैं। भाई साहब, आप हमको ट्रोल करके क्या कीजिएगा? आपको अगर मेरे टैलेंट से दर्द है, दिक्कत है, तो आके कंपटीशन में बैठ जाइए ना। भाई साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज मेरा ये जो न्यूज है ना, मेरा दर्द को आप पब्लिक को बताइए। बिल्कुल। अगर आप नहीं बताइएगा ना तो पब्लिक सोचेगा, नैरेटिव फैलेगा कि सिर्फ गलत अभ्यर्थी ही इसमें आए हैं। जी जी बिल्कुल नहीं। मैंने सारा चीज क्लियर किया है कि परसेंटेज कितना गया है। आपको मैं पूरा स्वतंत्रता देता हूं कि आप कॉन्ट्राडिक्शन सवाल जो भी करना है कीजिए। मैं अगर उसका नहीं कटाच किया तो मेरे टैलेंट पे धिक्कार है। मेरा मुंह सूख रहा, गला बैठ गया है। मैं समझ रहे संजीव। सर में देखिए चप्पल टूट गया मेरा, देखिए, दिखा सकते हैं, पैदल चलने की वजह से देखिए। तो आप बताइए कि किस हालत से एक अधिकारी जो मेहनत के दम पे आया है। यहाँ किराए पे रहते हैं रांची में? किराए पे रहते हैं। अभी कैसे प्लान कर रहे हैं आगे, जब अब तो आपके पास नहीं, मैं खाली कर दूंगा अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं लगाता है। मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया में तो अभी समय भी लगेगा, तो तब तक कैसे करेंगे? अगर स्टे लगा के मेरी सैलरी रुक जाती है तो मुझे रांची खाली करना पड़ेगा। जो एक सपना था कि मैं अपने राज्य में जाऊंगा एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपने राज्य के जनता को सर्व करूंगा, उनको अपना मेहनत का फल दिखाऊंगा, सही को सही और गलत। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा आरोप सेक्शन है, मीन्स एलिगेशन। मैंने कानून पढ़ा है, मैं जानता हूं, मैं एक अधिकारी हूं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं पता है मुझे कि कौन सा गलत करता है, कौन गलत है, कौन सही है। अगर कोई करप्शन भी करता है ना तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है, निलंबित करने के बाद उसको उसके जीवन निर्वाह के लिए भत्ते दिए जाते हैं। आपने क्या मुझे वो भत्ते दिए? क्या आप जांच करने से पहले, जांच करने के दरमियान मेरा जीवन निर्वाह का भत्ता दिया? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं आप लोगों को अब कोई सैलरी नहीं मिलेगी जब तक ये चलेगा? जब तक जांच, अगर हाईकोर्ट स्टे नहीं लगाती है तो हम लोगों का पूरी तरह से रद्द मतलब रद्द। जिस घर में, जिस झारखंड मंत्रालय में कल तक मैं अधिकारी था, आज रोड पे आ गया। ये किसका? तो आप क्या अपनी वापस पुरानी नौकरी में जा सकते हैं? उसका प्रावधान है? सर, यही तो बोला जा रहा है कि आप पुराना नागरिक रेलवे में छोड़ के आए, रेलवे में चल जाओ। सर, मैं क्यों जाऊं? मैं जाऊंगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं जाऊंगा, बट जेरा जो नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ है उसके लिए मैं कोर्ट भी जाऊंगा। फंडामेंटल राइट्स का जो मेरा अवहेलना हुआ उसके लिए मैं कोर्ट भी जाऊंगा। तो और मैं अनुरोध भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे देखिए कि कौन जेन्युइन है, कौन गलत है। आप तो अंतिम जो निर्णय होगा, हम तो यही बोलते हैं कि सर आप आसाम में जाइएगा, 2 लोग बात करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा आसामी, कैसा महसूस होगा सर। संजय भैया करके एम्स में एक व्यक्ति हैं, वो उनका रांची ही घर है और धनबाद में रहते हैं और गुवाहाटी में वो अभी कार्यरत है एम्स में। वो देखे कि मेरा स्ट्रगल हम किस तरीका से, और वो आज मेरे स्टेटस में बोले हैं कि संजीत, आपको मैंने देखा है किस तरीका से आपने मेहनत किया है। वो भी चांगसारी में ही थे जहाँ पे गुवाहाटी एम्स है, उन्होंने देखा है कि किस तरीका से मैंने ड्यूटी करते हुए मेहनत किया है। तो वो आज स्टेटस में बोले कि संजीत धैर्य रखना, सब ठीक होगा। तो बताइए, हम भी आपको यही कहेंगे सर, धैर्य रखिएगा, न्याय मिलेगा सर। जब एक अधिकारी रोड पे आ जाता है ना तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। वो सोशल मीडिया वाले, रील्स चलाने वाले नहीं समझ सकते, वो कुठाराघात करने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, जो मेरे माँ के दिल पे गुजर रहा है वो नहीं समझ सकते हैं, जो मैंने स्टेटस दिल से रो के लगाया वो कोई नहीं समझ सकता है। वो सोशल मीडिया है, उनको मजा लेना है, उनको फिरकी लेना है, उनको मेरी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मजाक किसी का भी उड़ा दे, बट हम लोग जैसे छात्र का क्या होगा? आप लोग देखिए और आप ही लोग इंसाफ कीजिए कि क्या होना चाहिए था।
जो नैरेटिव मीडिया में आया है 70% करप्टेड है, तो क्या वही सच्चाई है या कुछ ऐसे भी छात्र आए हैं जो मेरिट के दम पे अपना दम लगा के 10 ब 10 कमरा में रह के इतना मेहनत करके इस जगह पे आज पहुंचे हैं। शुक्रिया संजीव, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार आपकी बात सुनेगी और पूरा छात्र मीडिया सब आपके साथ है। हम आपकी आवाज़ उठाने ही आए हैं और इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। जी सर, शुक्रिया और आप संजीव मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।